तो सर बताइएगा कि जोग दर जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो पार्टी छोड़े चले जा रहे हैं। आज भी फैजुल्लाह कमोका साहब ने भी पार्टी छोड़ दी, चौधरी एजाज हुसैन वो भी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। अब तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कहाँ जाके रुकेगा? देखिए, दो किस्म के फैसले लोग कर रहे हैं। एक तो वो है जिनको आपने टिकट नहीं दिया था। हाँ जी। साउथ पंजाब के कई लोग थे जिनको आपने टिकट नहीं दिए, तो इसलिए वो तो इस तरह लगे हुए हैं। कुछ लोग जो है वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो वो वजह भी है। तो दोनों वजूहात हैं, और शायद कोई एक आधा ऐसा हो जो कि नज़रियाती तौर पर महसूस करता हो, लेकिन बेसिक पॉइंट जो है वो दबाव है, और कुछ लोग सियासी तौर पर एडजस्टिंग है। अच्छा शेखू साहब, ये बताइएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सीनियर क़यादत है जिसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, उन लोगों के हवाले से भी चल रहा है कि वो पीटीआई छोड़ने का जो है फैसला कर चुके हैं और आने वाले दिनों में जो है अपना बयान भी जारी कर देंगे। मुझे कोई खबर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि हम परवेज इलाही से भी कहेंगे कि वो भी वापस हमारे पास आ। मुझे इसका मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता। शेखर साहब, जो हालात चल रहे हैं, जो क्राइसिस चल रहा है इस वक्त मौजूदा, कब तक आपको लगता है कि चीज़ें मामला सेटल डाउन हो जाएगी? और क्यों नहीं जो बड़े हैं मुल्क के वो आए, थोड़ा सा मामला बेहतर हो? IMF ने पहले ही हमारे ऊपर तलवार सुने। इस वक्त पाकिस्तान शदीद बहरान में, इकनॉमिक बहरान भी है, पॉलिटिकल बहरान भी है, सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम मिलजुल के इलेक्शन की डेट तय करें, इंश्योर करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और वही इस बहरान का हल है। उसके लिए तहरीक इंसाफ गुफ्तगू करने के लिए। लास्ट पे ये बता दें, आपकी अभी खान साहब से मुलाकात हुई है, खान साहब कैसे पुरज़म हैं, और उनके भी चल रहा था, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया CNN को कि मुझे भी अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो कारकुन जो है मुतमईन रहें और शोर ज़्यादा जो है तशद्दुद वाला जो है एहतजाज न करें। साहब ने हमेशा अमन की बात की है और हमेशा पुरज़म रहे हैं। इसलिए वो जब क्रिकेट खेल रहे थे, जब उस वानर से एक चीज़ कौम को नज़र आई है कि उनके हौसले हमेशा बुलंद हैं। बहुत शुक्रिया।